जिसके लिए, जिस चीज़ के लिए आपने आवाज़ बुलंद की थी, वो काम हो गया है? कैसे देखती हैं इसे? मैं बहुत बहुत खुश हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मेरी जिद्दोजहद की वजह से नहीं हुआ, पर उन सारे समाजी कारकुन, हमारे जर्नलिस्ट जो साथ रहे हैं, मेरे जो वकील थे एहसन जहांगीर खान, पार्लियामान में भी लोग बिल्कुल शामिल हैं इसमें। उन सबकी सालों की जिद्दोजहद की वजह से आज हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल उन मुल्कों में शामिल है जो कह सकते हैं कि हमने पिंक टैक्स हटा दिया है। तो बहुत मैं खुश हूँ और बहुत शुक्रगुजार भी हूँ हर किसी का। इस फैसले से एक यकीन आता है हमको एज एडवोकेट्स कि जब हम आवाज़ उठाते हैं तो कोई सुन रहा होता है। बिल्कुल। मानूर, ये भी बताइएगा कि इसको इंश्योर करना कि ये जो टैक्स की बचत हुई है ये आगे आवाम तक डिलीवर भी हो, इसको अगर इंश्योर ना किया गया तो क्या इकदाम लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, अगर इसको इंश्योर ना किया गया तो वही स्टेटस को ही आगे चलेगा जो अब तक चलता आ रहा है। और इस पे जो अमल दरामद करवाना है वो आई थिंक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। कानून हमारे बनते रहते हैं, हमेशा एक कंप्लेंट हर किसी की रही है, हम स्पेशली जो एडवोकेट्स हैं, कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, कि नई कोई सजा आ जाती है किसी को, कुछ लोअर जजेस को शायद तक पता नहीं होता है। तो मैं बात सिर्फ इतनी करना चाह रही हूँ कि अभी 1 जुलाई से जब फिस्कल ईयर शुरू होता है तो उसके बाद से जिस तरह जाके सब्जी वालों को हमारे सिविल सर्विस जाके तंग करते हैं कि 30 रुपए क्यों डाले हुए, 50 रुपए क्यों नहीं डाले हुए, ये वो, तो आई थिंक इसी तरह जाके दुकानों में चेक करना चाहिए। और एक और चीज, चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए उन कंपनीज पे जो पैड्स बनाती हैं कि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ना ज्यादा कर रही हो। बिल्कुल 18% की यहाँ से अगर छूट उनको मिल रही है तो ये ना हो कि वो जी उस 18% को जी अपने ही जेब में डाल लें। अच्छा, और तो इस 18% का इस्तेमाल जो है, आपका क्या ख्याल है कि ये काफ़ी है सिर्फ कि ये जो टैक्स ख़त्म किया गया, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि ये जो टैक्स यहाँ से जो बचाया जाएगा वो जो पैसे हैं, या फिर जिस तरीके से ये ज़रूरत, हमें तो शहरों में इस तरह के मामलात दरपेश नहीं आते, जाकर किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आती, लेकिन जिस तरह से आप समाजी कारकुन हैं, बहुत सारी समाजी ऐसी कारकुन हैं जो काम कर रही है, खासतौर पर दही इलाकों में जहाँ पर बुनियादी ज़रूरत की अशिया मयसर नहीं होती, वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, तो दहलीज पर इन चीज़ों का पहुँचाया जाना ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए ज़रूरी है। तो इसमें गवर्नमेंट को स्टेप्स सब लेने चाहिए। बिल्कुल, इसकी जो दस्तयाबी है उसमें काफ़ी चैलेंजेस है। पहली बात तो ये कि जो उसकी फिजिकल एक्सेसिबिलिटी, जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ तो दुकानों में ये आप खरीद भी नहीं सकते। अवेलेबल ही नहीं होता। अगर आप किसी जनरल स्टोर जाते हैं तो वहाँ तो ये मिलते भी नहीं है, क्योंकि इतना इसकी कोई डिमांड नहीं है। डिमांड और सप्लाई दोनों साथ साथ जाते हैं ना। तो पहली बात तो ये कि आप अब जो इसकी कीमत कम हुई है तो हम होपफुल हैं कि शायद अब ये हर जगह मिल पाए, और अगर नहीं भी मिल पाता है तो गवर्नमेंट को एक प्रायोरिटी बनानी चाहिए कि वो इंश्योर करें कि हर इलाके में मिल पाए। और दूसरी बात ये तालीम, जब 2022 में फ्लड्स आए थे तो हमने काफ़ी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने काम साथ किया था कि फ्लड अफेक्टेड एरियाज में जाके हम उनको माहवारी की किट्स दें। फिर ये जो औरतें थी जिनके साथ हम काम करते थे, उन्होंने बोला कि ये है क्या, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें पता नहीं है क्या है, हम लोग जो करते आ रहे हैं वही इस्तेमाल करेंगे। तो जब तक हम सेहत, औरतों की सेहत, हर किसी की सेहत अपनी तालीम का हिस्सा नहीं बनाते तो कोई इस पे आई वुड से कोई हम इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देख पाएंगे। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि इस टैबू को खत्म किया जाए सबसे पहले तो, और जो अनहाइजेनिक तरीके हैं खवातीन के लिए वो माइनस किए जाएं। उसके लिए ज़रूरी ये है कि इसकी दस्तयाबी मुमकिन हो और इस हवाले से अवेयरनेस दी जाए। जिस तरीके से जो कैंपेन्स की जाती हैं बच्चों को इंजेक्शंस लगाने की, पोलियो ड्रॉप्स पिलाने की, इस तरह से कुछ कैंपेन्स ये भी की जानी चाहिए। और जब ये बुनियादी ज़रूरत की अशिया आपकी दहलीज पर मैसर होंगी तो डेफिनेटली फिर आप इन्हें यूज़ भी करेंगे। तो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन तरीकों से उन इलाकों तक पहुंचा जा सकता है जहां तक ये बुनियादी चीज़ें खुद से वैसे नहीं पहुंच पाती हैं, या फिर आपने कहा कि डिमांड और सप्लाई वाला इशू होता है। बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छी एग्जांपल ली है जो पोलियो वैक्सीनेशन की। आप देख सकते हैं कुछ इलाकों में तो पोलियो जैसी चीज के ऊपर भी स्टिग्मा अब लग गया कि कौन हमें क्या बताने आ रहे हैं, क्या दवाई है। ये कोई इस तरह की जो नई नई चीजें होती हैं तो लोग इससे थोड़ा सा स्केप्टिकल होते हैं, वो थोड़ा सा डरते हैं कि ये है क्या, आप हमें क्या दे रहे हैं, आप हमें क्यों दे रहे हैं। तो बिल्कुल आई तो थिंक, मुझे तो लगता है कि बचपन से स्कूलों में हमें अपनी तालीमी किताबों के अंदर डाल देना चाहिए सेहत की इस तरह की जो टॉपिक्स हैं। माहवारी पर बात होनी चाहिए,
इस तरह बिल्कुल, और सोसाइटी में भी जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं, मैं तो कहती हूँ औरतों के जो मस्जिद का एरिया, वहां भी हम लोग कोई सेशंस होल्ड कर सकते हैं जहां वो एक दूसरे से बात करें, अपनी सेहत का किस तरह ख्याल रखते हैं। तो ये तो वजू का भी एक कहते हैं ना एक हिस्सा है, अपना सही से ख्याल रखना, अपनी सफाई का सेहत का ख्याल रखना इस तरह से। तो जब तक अवेयरनेस नहीं आती तब तक फुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, दस्तयाबी तब तक नहीं होगी। तो बिल्कुल आपने सही बोला कि हर इलाके में इस पे बात करनी चाहिए। और वो मैं एक सजेशन ही देना चाहती हूँ गवर्नमेंट को कि वो हमारे साथ काम करें। सिविल सोसाइटी में कारकुनों की और वॉलंटियर्स की कोई कमी नहीं है। जिद्दोजहद सालों से चलती आ रही है और बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो मुफ्त में अपना वक्त देंगी। आपने बड़ी जबरदस्त बात की है मानूर कि आप लोगों के साथ मिलकर जो समाजी कारकुन है, जो वॉलंटियर्स हैं, उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट काम करे तो मजीद आसानी भी होगी। बहुत शुक्रिया मानूर उमर हमारे साथ मौजूद थी। और इस बजट 2026-27 में मैं कहूँगी कि तमाम जो बहन बेटियां माएँ हैं उन सबकी जीत हुई है। जो खवातीन इस हवाले से काम कर रही थी, मानूर जैसी खवातीन काम कर रही थी, दीगर जो खवातीन हैं उनके नाम बहुत सारे हैं, फहरिस्त बहुत लंबी है, उन सब की जीत हुई है। क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो वो एक्शन से शुरू होता है। तो पहला कदम इसको अगर हम समझे कि बुनियादी ज़रूरत की जो अशिया उन पर से टैक्स खत्म किया गया है, और क्या ही अच्छी बात हो कि ये फ्री में हर औरत को मिलना शुरू हो जाए, तो उसके लिए भी मज़ीद आसानियाँ हो। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।